हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडेक्स के बारे में। और ये इंडेक्स क्या है? वर्क प्लेस इक्वालिटी, और ये एलजीबीटी के लिए है। तो ये इंडिया का फर्स्ट इंडेक्स है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं यहाँ से। ओके, तो देखते हैं। देखिए, इंडिया का फर्स्ट एलजीबीटी। एलजीबीटी का मतलब पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। एल का मतलब होता है लेस्बियन, ठीक है, जो भी ठीक है, लेस्बियन। जी का मतलब होता है गे, बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। देखिए, इनके ऊपर रिपोर्ट इसलिए निकाली गई क्योंकि ये हमारे सोसाइटी के थोड़े से कहते हैं ना कि डाउन ट्रोडन टाइप के ये हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है इस तरह के जिनके अंदर नेचर होते हैं। पर ये तो नेचुरल है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। और तो इनके ये कहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ पे इनका इंक्लूजन कैसा है, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, तो बेसिकली इन चीज़ों को ध्यान रखा गया है इस रिपोर्ट में, है ना। तो देखिए, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था कि जो आईपीसी का सेक्शन 377 था, ठीक है, तो इसको रद्द कर दिया गया था, इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसके बाद से चीज़ें थोड़ी बदली हैं, इनका इंक्लूजन होने लगा है। और ये जो ट्रांसजेंडर है, ये भी सोसाइटी के बिल्कुल इनको हाशिए पे रखा जाता है। लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, बेसिकली इस तरह से चीज़ें होती हैं इनके साथ। और आप सबने भी देखा होगा कि इनको कहीं काम मिलता नहीं है तो ये ट्रेन में और अदर जगह पे ये पैसे मांगते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब इनके लिए भी चाहिए, हमारे देश में इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन के कॉलम में भी अब थर्ड जेंडर को ऐड कर दिया गया है, मेल और फीमेल के अलावा। तो ये इनके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। बात करते हैं इस इंडेक्स का, तो ये फर्स्ट इंडेक्स है हमारे देश का। तो इसको शॉर्ट में IEEI भी कह सकते हैं, है ना। देखिए, ये हमारे देश का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव बेंचमार्किंग टूल है फॉर एम्प्लॉयज टू मेजर दियर प्रोग्रेस ऑन एलजीबीटी प्लस इंक्लूजन एट द वर्क प्लेस। तो नहीं, वर्क प्लेस में एलजीबीटी का इंक्लूजन किस तरह का हो रहा है, इसमें ये शामिल किया गया। और ये फर्स्ट रिपोर्ट है जिसे वर्चुअली लॉन्च किया गया है। और इसके 65 कंपनी के बीच में से इनके विनर्स को लिए गए हैं, और जिन्होंने अपने डेटा शेयर करी उनके कंपनी में जो डाइवर्सिटी और उनका जो इंक्लूजन प्रोसेस प्रैक्टिसेस हैं वो कैसा है। देखिए, रिपोर्ट जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो ये देखिए यहाँ पे हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, होटेलियर एक्टिविस्ट है जिनका नाम है केशव सूरी। तो इनका एक फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, जिसका नाम है केशव सूरी फाउंडेशन, पार्टनर्ड विद प्राइड सर्कल एंड स्टोनवॉल यूके एंड फिक्की। तो ये एक बड़ी संगठन है फिक्की, ठीक है। तो इसमें 9 एरिया को बेसिकली ध्यान में रखा गया है इसको बनाते वक्त। पहला है पॉलिसीज एंड बेनिफिट्स, यानी कि जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनकी पॉलिसी कैसी और कितने बेनिफिट मिल रहे हैं। एम्प्लॉय का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है। तीसरा, एम्प्लॉयज नेटवर्क ग्रुप कैसा है। चौथा है अलाइज एंड रोल मॉडल्स, उनके कैसे हैं। और पांचवा है सीनियर लीडरशिप, मतलब लीडरशिप किस तरह के लीडरशिप में काम कर रहे हो, जो उनकी सीनियर लीडरशिप है वो कैसी है। मॉनिटरिंग कैसी है, उनका देख रेख कैसा हो रहा है। सातवां है प्रोक्योरमेंट, वहाँ की प्रोक्योरमेंट कैसी है, कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसा है, और एडिशनल वर्क वो कैसा कर रहे हैं। तो ये 9 एरियाज को बेसिकली इसमें ध्यान में रखा गया है, और ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसमें 22 फर्म्स ने जीते इसके अंदर, जो टोटल 65 में से। तो इन्होंने गोल्ड कैटेगरी में जीता है 22, और 18 जो है इन्होंने सिल्वर जीते हैं, और 13 जो है उन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। तो यहाँ पे सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, या फिर इसके जो एरियाज हैं उनसे पूछे जा सकते हैं, ये फर्स्ट है। या फिर कई बार इसे पूछा जा सकता है कि इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के नाम और संगठन, बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए जा सकते हैं ऑप्शन में। तो ये कुछ हैं, और इसके फाइंडिंग्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा है तो आप इसे शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव एन ऑसम डे।